और ये मैंने लिया था एक पूजा पंडाल में, ओनली 500 में भेजते। तो माँ को भी हम विदा कर रहे हैं, उनके ससुराल भेज रहे हैं। तो 2 दिन का जगह है, तो चलिए फिर मिलते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दशमी। और मैं रेडी हो गई हूँ माँ को सिंदूर लगाने के लिए। सिंदूर खेला होता है हमारे बंगाली ट्रेडिशन में। तो चलिए आज का व्लॉग सिर्फ सिंदूर खेला के ऊपर बनाया जाएगा। और मैंने पहन लिया है ये हमारी ट्रेडिशनल जो साड़ी है, रेड एंड वाइट। और ये मैंने लिया था एक पूजा पंडाल में, ओनली 500 में। तो आपको दिखाते हैं हम कैसे थाली रेडी करते हैं और क्या क्या लेते हैं। साथ में बने रहिए गाइस, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार बरकरार रहे मेरी व्लॉग के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। ऐसे ही आप प्यार बरसाते रहो। और जो भी आज पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। हम माँ के आरती उतारते हैं, सिंदूर खेलते हैं, तो उसमें थाली में क्या क्या रहता है। तो गाइस थाली में है कुछ स्वीट्स जो कि माँ को खिलाने के बाद हम लेडीज़ लोग जब सिंदूर खेलेंगे एक दूसरे को खिलाएंगे। यहाँ पे दिया है, अभी तेल नहीं डाला है, तेल डालूंगी जाते वक्त। और यहाँ पे है एक बनी हुई पान, क्योंकि हम मानते हैं जब बेटियाँ ससुराल जाते हैं उनको खाना खिला के फिर पान ऐसे हाथ में दे के हम उसको ससुराल में भेजते हैं। तो माँ को भी हम विदा कर रहे हैं, उनके ससुराल भेज रहे हैं, तो ये पान ज़रूर। और ये पान जो है, यहाँ पे 2 पान के पत्ते हैं, उसमें माँ की आरती की जाएगी। यहाँ पे है सिंदूर और यहाँ पे 1 रुपये की कॉइन होती है। और ये कॉइन से क्या होता है, एक्चुअली जो हम लोग माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं वहाँ में से थोड़ा सा सिंदूर लेके आते हैं, अपनी सिंदूर की डिब्बियों में रखते हैं। और अगरबत्ती, माचिस मैंने नहीं लिया, इसके बदले ये ले लिया लाइटर। तो ये सब रहता है। और रहता है दुर्बा, जो मेरे पास अभी है नहीं, यहाँ पे मुश्किल है लेना, मतलब मिलता उतना नहीं है, तो वो नहीं है। बस यही रहता है। और 1 गिलास पानी में जाते वक्त ले लूँगी माँ के लिए, बस इतना ही रहता है। तो चलिए साथ में हम चलते हैं। पंडाल के आसपास आते ही ढाक की आवाज़ कानों में सुनने को मिला है ना, आपने भी सुना है। वैसे तो ये हमारा थोड़ा दुख की भी घड़ी है, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि लेडीज़ लोग झूम रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि हम दुर्गा माँ को अपना बेटी मानते हैं। वो ससुराल चली जाएगी और उनको फिर देखने के लिए हमको 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए दुख है। और सुख की घड़ी ये इसलिए है क्योंकि देखो, हम मानते हैं बेटियां ससुराल में खुशहाल जिए, यही हम लोगों की चाह होती है। तो इसलिए भी खुशी है कि खुशी खुशी हम उनको विदा करें। और ये देखिए यहाँ पे जो ढाक की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है, ये फिर 1 साल के बाद हमको फिर सुनने को मिलेगा। इस बीच बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता है, तो अच्छा भी लग रहा है। ये माहौल ही कुछ अजीब सा है। तो अभी हम लोग माँ की आरती करेंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे, उनको स्वीट खिलाएंगे, सब कुछ जो जो रिचुअल्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए पान का पत्ता जो मैंने लिया था, उससे माँ को मैंने जैसे मुँह पोंछते हैं ना, उस टाइप से उनको हमने आरती किया। देखिए मैं भी कर रही हूँ, साइड में और एक लेडीज़ भी वही कर रही है। और सभी को, जितने भी देवी देवता है, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और कार्तिक जी, सभी को ऐसे पान के पत्ते से हम लोग आरती करते हैं। उसके बाद जो हम दिया लेके गए थे उनको प्रज्वलित करेंगे, करने के बाद उनसे आरती करेंगे। करने के बाद
हम सिंदूर लगाएंगे। अभी तो ये माँ की मूर्ति बहुत ऊंचा है, अगर थोड़ा सा छोटा होता ना और हम यहाँ पे स्टूल वगैरह लगाया जाता था, मतलब छोटी मूर्तियों में, यहाँ पे वो बंदोबस्त है नहीं, इसलिए हम पैर में ही उनको सिंदूर लगाएंगे, नहीं तो मुंह पे, उनके मांग पे हम लोग लगाते हैं। लगाने के बाद वहाँ से थोड़ा थोड़ा, जैसे माँ के पैर से, चरण से ना थोड़ा सा सिंदूर, वो जो कॉइन हमने लिया था उस कॉइन से उठा के रख देंगे। अपनी जो सिंदूर की डिबिया है उसमें ये सिंदूर मिक्स कर लेंगे। हमको लगता है, जैसे हम लोग ये मानते हैं, उस सिंदूर को हम अगर लगाएंगे, माँ की जो पैर में लगा हुआ सिंदूर है उससे हमारी सुहाग की रक्षा होती है। पान के पत्ते से माँ का जैसे ही हम लोग आरती कर लेते हैं, उसके बाद सारे देवी देवता, उनके वाहनों को, सबको ये आरती उतारते हैं हम लोग। उसके बाद दिया से माँ की आरती करते हैं और उसके साथ साथ सभी के यहाँ पे जितने भी माता लक्ष्मी है, गणेश जी है, सरस्वती जी, कार्तिक जी, सबको हम लोग एक एक करके आरती उतारेंगे, उनके वाहनों को भी आरती उतारेंगे। उसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे, पहले सबसे पहले माँ को, बाकी बाद में सारे देवी देवताओं को, फिर स्वीट खिलाएंगे। उसके बाद हम जो लेडीज़ यहाँ पे है, एक दूसरे को चाहे जाने चाहे पहचाने या फिर ना जाने ना पहचाने, कोई फ़र्क नहीं है, एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगाएंगे, स्वीट खिलाएंगे, क्योंकि ये ऐसा एक मोमेंट होता है ना बंगालीज़ के, सुहागन लेडीज़ के, ये हर कोई करना चाहता है और इससे आपकी सुहाग की रक्षा भी होती है। एक बहुत आनंददायक एक मोमेंट होता है। और यहाँ पे माँ के साथ देखिए बहुत सारे लेडीज़ फ़ोटो भी ले रहे हैं। ये मतलब इस टाइप का फ़ोटोग्राफ्स आप बंगालीज़ लोगों के प्रोफाइल में आप देखेंगे ही देखेंगे, एल्बम में ये रहता ही रहता है। और फिर और एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, आज जो सिंदूर एक दूसरे को हम लगाए हैं ना, ये चेहरे से तो आप धो सकते हो, लेकिन मांग से उस दिन धोना नहीं है, अगले दिन आप धो सकते हो शैम्पू वैम्पू से, लेकिन उस दिन रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं माँ की ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। ये जैसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है आपको देनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको अपने रिचुअल के बारे में सब कुछ बोल रही हूँ, तो ये छोटा मोटा ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर आप कभी भी ऐसे सिंदूर खेलने के लिए जाओ ना, तो ज़रूर ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि देखिए हम सब कुछ जो भी करते, पूजा पाठ अपने माँ की या फिर भगवान की ब्लेसिंग्स पाने के लिए ही करते हैं, तो ये सब चीज़ हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो जनरेशन है उनको भी ये ट्रांसफ़र करना भी है। तो चलिए, अभी तो सिंदूर खेल रहे हैं और वही जो बोली थी, 1 साल का जो इंतज़ार रहता है इस चीज़ का, हम बेकरारी से इंतज़ार करते हैं। और एक चीज़, एक टिप्स दे देती हूँ, आप ना जब ऐसे सिंदूर खेलने जाओगे तो साथ में ना एक स्पून लेके जाना, क्योंकि ये करते हैं ना जो स्वीट खिलाते हैं, उस टाइम पे अगर आप सिंदूर लगाने के बाद हाथ में पूरा सिंदूर लग जाता है, तो उस हाथ से फिर से स्वीट खिलाना भी अच्छा चीज़ नहीं होता है। तो साथ में अगर स्पून रहेगा तो सही रहेगा, जिनको आप खिला रहे हो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी वो देने में अच्छा लगेगा। वैसे मैं हर साल ऐसे करती हूँ और इस बार भी सब मुझे बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आपका ये आइडिया हमें अच्छा लगा। और मैं एक्स्ट्रा जो लेके गई थी मैंने वहाँ पे बांट दिया लेडीज़ों को। और देखिए हम सब, देखो मैं अभी स्पून से दे रही हूँ ना सबको, आप भी प्लीज़ ऐसे करो। सब तो स्वीट इतना खाते नहीं है, साथ में लेके ही चले जाते हैं, क्योंकि प्रसादी ही होता है। अभी देखिए मैं सिंदूर विंदूर खेल रही हूँ और यहाँ पे भीड़ देखो कैसे बढ़ रहा है। तो अच्छा है कि हम सुबह सुबह आ गए थे, अच्छे से माँ की हमने आरती कर ली, एक दूसरे का सिंदूर भी खेल लिया। और ये ढाक की आवाज़ सुनो, क्योंकि ये फिर से 1 साल के बाद सुनने को मिलेगा और इतना अच्छा लगता है ये ढाक का आवाज़ जैसे कानों में आता है ना। लेकिन आज का जो ध्वनि होता है वो थोड़ा दुख की होती है, फिर भी अब सुनो कैसा लगता है ढाक की आवाज़, बताना ज़रूर। और मैं ये सब मोमेंट अपने इसमें रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं ये जो चैनल में बनाई थी सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि मेरे मेमोरीज़ कलेक्ट करने के लिए, मैं बोलती हूँ ये मेरा डिजिटल एल्बम है। तो एक एक लाइक ज़रूर करना आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा ये व्लॉग जितना भी है। और एक चीज़ के लिए धन्यवाद कि इससे पहले वाला जो व्लॉग था आप लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया। होप करती हूँ इस व्लॉग को भी आप अच्छे से बहुत प्यार दोगे। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप लोग देखते तो हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। आपका कमेंट भी ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट भी करते जाओ, क्योंकि एक ब्लॉग एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत सारे मतलब
क्या बोलते हैं, आशा रख के हम ये व्लॉग बनाते हैं। तो चलिए आप देखो हम क्या करते हैं, आगे जितना भी जो इन्फॉर्मेशन होगा और देंगे। हाँ, और एक टिप्स, जब आप सिंदूर लगाओगे ना, जैसे मांग में तो सिंदूर ज़रूर भरना, और जो हम लोग बैंगल्स पहनते हैं, आप लोग बैंगल्स बोलते हो, हम लोग शंखा पौला बोलते हैं, उसमें भी सिंदूर थोड़ा थोड़ा लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए लेडीज़ लोग ऐसे झूम रहे, लास्ट मोमेंट सब कोई एंजॉय करना चाहते हैं, फिर इसके बाद हम सारे बिज़ी हो जाएंगे अपने अपने लाइफ में। तो चलिए इनको डांस करते आप देखो, और बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए कल तक यहाँ पे कितनी चहल पहल थी, कितने लोग, कितने यहाँ पे डांस गाने सब कुछ हो रहा था। आज देखो कैसे सूना पड़ गया है ना, खाली खाली सा लगता है। ये सब देख के ना दिल अजीब सा एक दुख, मतलब आँखों में हल्का सा पानी भी आ जाता है। लेकिन यही है, क्या कर सकते हैं। हम भी शायद जब घर से आ जाते हैं मायके से तो ऐसा ही माहौल होता होगा। और अभी यहाँ पे से मैं जो चढ़ावा होता है ना, चूड़ी और मतलब सिंदूर, आलता, ये सब थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं हम लोग। ब्लेसिंग माँ की चुनरी जो लेडीज़ लोग आके यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ पे रखा जाता है, जिनको जिनको चाहिए ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चुनरी ली हूँ, एक चोला ली हूँ, बिंदी ली हूँ, एक आलता ली हूँ, एक सिंदूर ली हूँ। ये हर साल मैं लेके जाती हूँ। तो दोस्तों ये था आज का पूरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, हम लोग कैसे सिंदूर खेलते हैं यही सब आपको दिखाना था। और यहाँ पे देखिए माँ जैसे जा रही है तो एकदम घर सूना हो जाता है ना, जैसे बेटियाँ ससुराल चली जाती है अपने मायके से तो घर जैसा सूना हो जाता है, हमारा भी ऐसा ही हाल है। मतलब दिल बहुत ज़्यादा रोता है माँ को विदा करते वक्त, लेकिन क्या करें यही है, माँ यही सिखाती है कि ससुराल ही अपना घर है, मायका तो 2 दिन का जगह है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे एक ब्लॉग के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। जो भी मेरे साथ आज ये ब्लॉग देख रहे हो पहली बार, सबको बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना। और होप करती हूँ मैंने ये दुर्गा पूजा आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैंने शेयर किया है, तो वही आगे भी ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, साथ देती रहिएगा। चलिए बाय, फिर मिलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मेरे साथ ज़रूर बने रहना। बाय।